मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने आपको पार्ट पढ़ाया था कौन सा, मेट्रो की सैर, है ना। आप सब लोगों ने उसमें स्टोरी सुनी थी किसकी, मानव और रत्ना की, कि वो दोनों घूमने कहाँ जा रहे थे, घूमने मॉल घूमने जा रहे थे। वो बहुत खुश थे। और वो मॉल किसके साथ घूमने जा रहे थे, दादी जी और माँ पिताजी के साथ। वो रिक्शे से गए, फिर उन्होंने क्या किया, टोकन लिया, फिर वो लोग स्टेशन पे गए, मेट्रो आई, उसमें सब बैठे, फिर वो एक जगह उतरे, माँ ने ई रिक्शा बुलाया, फिर वो लोग मॉल में गए, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, आइसक्रीम खाई। याद आया? तो देखिए ये पार्ट तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। फिर जब प्रश्न उत्तर और थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज है, उसको जब आप देख लेंगे उसके बाद ये पार्ट हो जाएगा हमारा समाप्त। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे असेसमेंट थर्ड का हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या दे रखा है, आप देख रहे होंगे, मानव और रत्ना क्यों खुश थे। तो जब मैंने आपको पढ़ाई थी ये कहानी मेट्रो की सैर, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मानव और रत्ना घूमने जा रहे थे, इसलिए वे खुश थे। वो दोनों क्यों खुश थे, क्योंकि वो दोनों घूमने जा रहे थे। उन्हें बताया कि वो लोग अब मॉल जाएंगे, इसलिए वो लोग बहुत खुश हो गए थे। तो जो प्रश्न पूछा गया है, मानव और रत्ना क्यों खुश थे, तो मानव और रत्ना घूमने जा रहे थे इसलिए खुश थे, ठीक। फिर उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, घर से मेट्रो स्टेशन तक कैसे गए। तो घर से मेट्रो स्टेशन तक रिक्शे से गए। याद है जब हम लोग पार्ट पढ़ रहे थे तो चित्र में लिखा था घर से स्टेशन तक, फिर दो रिक्शे बने हुए थे। तो मैंने आपसे कहा था इसकी जगह हम लोग रिक्शा शब्द प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो दो थे, बहुवचन थे, इसलिए वहाँ रिक्शे कहेंगे, ठीक है। तो मानव तो घर से मेट्रो स्टेशन तक कैसे गए, घर से मेट्रो स्टेशन तक रिक्शे से गए, है ना। ई रिक्शा वाला रिक्शा चलाते समय क्या कर रहा था। अब आप याद करिए, जब मैंने आपको ये कहानी पढ़ाई थी तो क्या बताया था कि जब ई रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा था तो वो क्या कर रहा था, याद आया? हाँ, जब ई रिक्शा वाला ई रिक्शा चला रहा तो क्या कर रहा था, मोबाइल पे बात कर रहा था, है ना। तो ई रिक्शा वाला रिक्शा चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहा था, ठीक। रत्ना ने ई रिक्शा वाले से क्या कहा, ये देखिए, याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, रत्ना ने क्या कहा। जब वो लोग जा रहे थे ई रिक्शे पे बैठ के और रत्ना ने देखा कि रिक्शे वाले जो हैं वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो रत्ना ने क्या कहा था, याद आया? यस, रत्ना ने कहा, रत्ना ने ई रिक्शा वाले से कहा, भैया सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। अब आप भी बताइए, क्या ये सही बात है? सड़क पे अगर आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, उस समय फ़ोन पर बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, है ना। तभी तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपका सारा ध्यान तो फ़ोन पे है, फिर कैसे आप देख पाओगे सामने से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रत्ना ने जब देखा ई रिक्शे वाले को कि वो रिक्शा चलाते समय मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो देखिए रत्ना कितनी छोटी बच्ची थी, लेकिन तभी भी उसे पता था कि रिक्शा चलाते समय, मतलब वाहन चलाते समय वो सड़क पर बात, फ़ोन मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। तो देखिए ये तो थे इस पार्ट के प्रश्न उत्तर, जो कि कितने आसान थे। एक बार फिर से इनको हम पहले देख लेते हैं। मानव व रत्ना क्यों खुश थे, मानव व रत्ना घूमने जा रहे थे इसलिए वे खुश थे। घर से मेट्रो स्टेशन तक कैसे गए, घर से मेट्रो स्टेशन तक रिक्शे से गए। ई रिक्शा वाला रिक्शा चलाते समय क्या कर रहा था, ई रिक्शा वाला रिक्शा चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहा था। यस, राइट। रत्ना ने ई रिक्शे वाले से क्या कहा, रत्ना ने ई रिक्शे वाले से कहा, भैया सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये तो थे मेट्रो की सैर के प्रश्न उत्तर। उसके बाद एक और है जो मैं आपको दिखाती हूँ, तो चलिए उसे देखते हैं हम लोग, आइए। अब देखिए प्रश्नोत्तर के बाद ये क्या है, आपकी बुक में ही नीचे दे रखा है, दो दो वाहनों के नाम लिखिए। जब आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न आपको नीचे मिलेगा। देखिए मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये हम लोगों ने अभी प्रश्न उत्तर पढ़े। उसके बाद ये है दो दो वाहनों के नाम लिखिए, है ना। यही प्रश्न है जो मैंने अभी आपको कराया है। तो देखिए दो दो वाहनों के नाम लिखिए सड़क पर, यानी सड़क पर कौन कौन से वाहन चलते हैं। मैंने लिखा है कार और बस।
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैम ने आपको कार और बस लिखवाया तो आप कार बस ही लिखेंगे। ऐसे कोई भी वाहन का नाम आप लिख सकते हैं जो सड़क पर चलते हों, ठीक। फिर है आसमान में। अब आसमान में कौन कौन से वाहन होते हैं, उड़ते हैं? तो आसमान में हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर, ये वो वाहन हैं जो मैंने लिखे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैम ने जो लिख दिए बस वही वाला वाहन आपको लिखना है। बस आपको ये देखना है कि वाहन सड़क पर कौन सा चलता है, आसमान पर कौन सा चलता है और पानी में कौन सा चलता है, ठीक है। मैंने दो आपको नाम बता दिए, आप चाहें तो इनके अलावा भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है पानी में। पानी में कौन से वाहन चलते हैं? जहाज़ और नाव। और इसके अलावा अगर आपको और कोई भी आते हैं तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था मेट्रो की सैर जो मैंने आपको पढ़ाया। उसके प्रश्न उत्तर आपको बताए, कुछ कठिन शब्द भी मैंने आपको बताए थे जो मैंने बोला था कि देखिए जब आप ये चैप्टर फिनिश हो गया है ना, जब आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्या? कठिन शब्द जो मैंने बताए थे आपको, जैसे टिकट, टोकन, मेट्रो, मॉल, रिक्शा, स्टेशन, प्लेटफॉर्म और आइसक्रीम। ये सारे मैंने आपको लिख के दिए हैं कि आपको कॉपी रिटन वर्क क्या करना है, कॉपी में क्या लिखना है ना। लेकिन वो फिर से बता दे रही हूँ। तो कॉपी में आप पहले लिखेंगे पार्ट का नाम मेट्रो की सैर, फिर लिखेंगे कठिन शब्द, उसके नीचे सारे शब्द लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्रश्न उत्तर, उसके नीचे प्रश्न उत्तर लिख देंगे। मैंने अभी भी आपको पढ़ाया और इसके अलावा मैंने आपको लिख के भी दे दिया है कि कैसे आपको लिखना है, ठीक। और उसके बाद लिखेंगे जो जैसे ये लिखा हुआ है, दो वाहनों के नाम लिखिए सड़क पर, फिर 2 वाहन के नाम, आसमान में फिर 2 वाहन के नाम, पानी में फिर 2 वाहन के नाम, ठीक है। तो अब आप कर लेंगे ना इसे। तो देखिए ये हमारा पार्ट था क्या? मेट्रो की सैर। इसके पहले हम लोगों ने जो पार्ट पढ़ा था कौन सा था? मैं किसी को नहीं मारूंगा। उसके पहले हम लोगों ने एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम था बरखा रानी। तो हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट हिंदी लिटरेचर में पढ़ लिए? बरखा रानी, मैं किसी को नहीं मारूंगा, वही विभू वाला पार्ट, यस। और एक और पार्ट कर लिया है कौन सा? मेट्रो की सैर। और सब में मैंने आपको बता दिया है कि आपको रिटन वर्क क्या करना है, यानी आपको कॉपी में क्या लिखना है। इसके बाद इसमें 3 पार्ट आपने कर लिए हैं लिटरेचर में। इसके बाद फिर अब मैं आपको हिंदी लैंग्वेज के पार्ट पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। उसके बाद बताती चलूँगी कि कौन सा पार्ट आपको कॉपी में कैसे लिखना है, कौन कौन से प्रश्न उत्तर लिखने और कैसे लिखने। तो कितना आसान है ना। शुरू में शायद थोड़ा सा कठिन लगा होगा क्योंकि अभी आप छोटी सी क्लास से क्लास 1 में आए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा होगा, है ना। लेकिन जब आप वीडियो को देखेंगे अच्छे से, सुनेंगे उसको अच्छे से, तो सब कुछ कितना इजी हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसान सी कहानी थी, विभू वाली, मेट्रो वाली और बरखा रानी, कितनी अच्छी पोएम थी ना। तो ऐसे ही हम लोग एक एक करके अपने पार्ट पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगी और आप उसे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे कॉपी में लिखेंगे। तो ये तो लिटरेचर के हम लोग के हो गए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज का असेसमेंट 3rd का 1st चैप्टर। तब तक जितना मैंने आपको लिटरेचर में कराया इन सब को आपको एक बार अपनी कॉपी में लिखना है। लेकिन कोशिश करिएगा ना, जो मैं आपको देती हूँ प्रश्न उत्तर, उसको आप पहले पढ़िए, याद करिए, उसके बाद लिखिए, ठीक है। बिल्कुल कॉपी मत करिए। अगर अभी आप याद करके लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार रिवाइज़ कर लेंगे और वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीटिंग करके लिखेंगे तो क्या होगा? आपको याद ही नहीं होगा। फिर आप एग्ज़ाम टाइम में सोचेंगे अरे इतना सारा वर्क मैं कैसे याद करूँ, है ना। तो आपको कोई भी काम करने से पहले क्या करना होता है? वीडियो अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए, उसके बाद उसको लर्न करिए, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। इससे आपकी मिस्टेक कम होंगी और एग्ज़ाम में आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ओके।